हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है इतिहास के प्रमुख युद्ध कब हुए, किसके बीच हुए, क्या रिजल्ट रहा। इन सभी को हम लोग कम्प्लीटली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध किस ईस्वी में हुआ था या किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हो जाती है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें तराइन का दूसरा युद्ध यानी कि 1192 में होता है। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। ठीक है। बात करें तराइन के तीसरे युद्ध की, जिसके के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह 1215 में हुआ था। इसमें दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजा कौन था? यानी कि गुलाम वंश का जो राजा था, तो इल्तुतमिश उसका नाम था। उसने किसके साथ में ये लड़ाई लड़ी थी? तो ताज अल दिन यल्दौज, ठीक है, इसको हराया था और कब्जा कर लिया था। तो इस वजह से तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो इल्तुतमिश जीत जाता है 1215 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1194 में। चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। ध्यान में रखना है आपको कि वर्तमान में चंदावर यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है और इटावा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। 1194 में ये हुआ था। खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1517 में। 1517 में खतौली का युद्ध मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी, आपको ध्यान में होगा कि इसने ही पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर के साथ में। और कि देखिए, जो 1517 में खतौली का युद्ध होता है वो मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान का जो अंतिम वंश था यानी कि लोदी वंश, तो उसका जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसके साथ में ये होता है। और राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा भी देते हैं, उसको कैद भी कर लेते हैं, फिर उससे फिरौती यानी कि रैंसम वसूलते हैं, उसके बाद में उसको रिहा करते हैं या रिलीज करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 में। ध्यान में रखिएगा, ये 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। उसके बाद में आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद में आता है इब्राहिम लोदी। तो वही जो तीसरा शासक था लोदी वंश का, जो कि सल्तनत काल का भी अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसके ही साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था। जिस तरीके से हमने देखा खतौली के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी हार जाता है, किससे? मेवाड़ के राणा सांगा से। अब देखिए, जो पानीपत के युद्ध होते हैं इनका हम कंप्लीट डिस्कशन यहाँ करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी 1526 में होता है। बाबर इसमें जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर वर्सेस हेमू, ये 1556 में होता है। अकबर की मुगल सेना ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के खिलाफ में जीत हासिल की थी। पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में हुआ था 1761 में। ध्यान में रखना है, कई मराठा पक्षों को नष्ट करने के बाद अहमद शाह दुर्रानी विजयी हो गया था। तो ध्यान में रखना है आपको कि इसमें बाबर जीतता है, इसमें अकबर जीतता है और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीतता है, मराठा हार जाते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बाबर से संबंधित है ये। 1526 में हमने देखा कि पानीपत का युद्ध होता है। तो पानी पिया खाना खाया चला घाघरा बांध के, ये बाबर के जो भी युद्ध के क्रम है उनका एक कंप्लीट ट्रिक है। तो अभी हम इसको भी डिस्कशन करेंगे। तो खानवा का युद्ध आपको ध्यान में रखना है कि ये 1527 में होता है और किसके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इस युद्ध को बाबर ने राणा सांगा को हराकर जीता था। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू ही हम समझेंगे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंदेरी का युद्ध बाबर और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, ये तो सही है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानी शासक के बीच में होता है, ये भी सही है। यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन था वो गलत था।
देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में होता है और बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। 1528 में बाबर ने राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय को हरा दिया था। घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में 1529 में होता है। इस युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। पानी पिया, खाना खाया, चला घाघरा बांध के, ये इस तरीके से ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चला घाघरा बांध के, ये आपको ध्यान में रखनी है। 1526, 27, 28, 29। 1530 में फिर क्या होता है, बाबर की डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खान की जीत हुई थी और उसने अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी रख लिया था। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। इसी को हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और इस युद्ध में एक बार फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और कन्नौज का युद्ध या फिर जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1565 में। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में हुआ था। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध को दो नाम है इसके, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है और बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आ जाता है। 1565 में आपको ध्यान में रखना है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का ये युद्ध हुआ था। ध्यान में रखिएगा, इसमें एक तरफ सेना थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव सेना का नेतृत्व कर रही थी कंपनी की साइड से और जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे सिराजुद्दौला। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अवध का नवाब होता है सुजाउद्दौला, वो बैटल ऑफ बक्सर में होता है, लेकिन प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला होता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 में ही। तो अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद सिराजुद्दौला मिर्जा, ये बंगाल के नवाब के बीच में, यही प्लासी के युद्ध के बाद में ही ये संपन्न की जाती है अलीनगर की संधि। पुरंदर की संधि यानी कि जो 1665 में हुई थी वो किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये देखिए, जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी ये पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर किला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है। जो मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से राजा जयसिंह ने हस्ताक्षर किए थे पुरंदर की संधि पे 1665 में। शिवाजी 23 किलो को सम्राट को सौंपने पर सहमत हुए, जबकि सम्राट ने राजगढ़ और उसके राजस्व सहित 12 किलो पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी थी। शिवाजी ने शाही सेवा के लिए अपने पुत्र संभाजी के अधीन 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का भी ये वादा किया था। शिवाजी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। 1674 में उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने साम्राज्य के छत्रपति यानी कि सम्राट के रूप में इनको ताज पहनाया गया था। राजा जयसिंह राजा मान सिंह के वंशज हैं और वह सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक हैं। कौन? राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह के संबंधी थे राजा जयसिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको ये बेसिकली ध्यान में रखना है कि जो पुरंदर की संधि होती है वो राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में हुआ था 1740 से 48 के बीच में। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और जो मुगल एम्पायर के नवाब हैं, जो कर्नाटक के नवाब थे, उनके बीच में हुआ था 1749 से 1754 में। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से 1763 तक फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, आपको बेसिकली इसमें ये बताना है कि जो सेंट थॉमे की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि फ्रांसीसी और जो अनवरुद्दीन के बीच में हुई थी, वो कौन सी नदी के तट पे लड़ी गई थी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अडयार नदी के तट पे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे की लड़ाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि 1746 में फ्रांसीसी सेना इसको जीत जाती है और कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन होते हैं वो हार जाते हैं, और फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में ही अड्यार नदी के तट पर सेंट थॉमे की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 7 वर्षीय युद्ध है। 1756 से 63 के दौरान दक्षिणी भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में एक निर्णायक लड़ाई थी। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। ध्यान में रखिएगा, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ये 1760 में ये वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें कि फ्रांसीसी सेना हार जाती है और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयर कूट कर रहे थे, और फ्रांसीसी सेना की कमान जो कॉम्टे डी लाली इन्होंने संभाला हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। ओके, 3 साल बाद। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1767 से 69 तक, और प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में 1767 से 1769 ईस्वी तक होता है। हैदर अली ये टीपू सुल्तान के फादर हैं। तो हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ में ये जीत हासिल की थी। इस अवधि के दौरान ये जो वेरलिस्ट था वो गवर्नर था। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो ये 1769 में हुई थी। पहले एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए मद्रास की संधि करवाई गई थी 1769 में, और ये ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1780 से 84। तो देखिए, हैदर अली जो हैदराबाद का निज़ाम था और मराठा, ये तीनों एक साइड थे और एक साइड थी ब्रिटिश सेना। और इस युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान, उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। उस अवधि के दौरान जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये आपको ध्यान में रखनी, 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। मंगलौर की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 में। तो जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है संपन्न, तो 1784 में टीपू सुल्तान द्वारा मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, जिससे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर वो समाप्त हो जाए। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1790 से 92 में। टीपू सुल्तान के खिलाफ में ब्रिटिश मराठा निज़ाम की संयुक्त सेना आ गई थी, और उस अवधि के दौरान वो गवर्नर था कॉर्नवालिस। ठीक है, जब हैदर अली था तब ये जो मराठा और निज़ाम थे वो हैदर अली के साथ में थे, लेकिन हैदर अली की डेथ के बाद में टीपू सुल्तान सबको यूनाइट यानी कि एकता के सूत्र में नहीं बांध पाता है। टीपू सुल्तान के खिलाफ में फिर ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल जाते हैं मराठा और निज़ाम की संयुक्त सेना। इस वजह से टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाते हैं और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी हार हो जाती है। ठीक है, श्रीरंगपत्तन की संधि कब होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में 1792 में टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1799 में। 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसियों का खतरा भी इस तरीके से समाप्त हो जाता है। उस अवधि के दौरान जो गवर्नर था वो वेलेज़ली था। ठीक है, जिसने कि सहायक संधि की शुरुआत की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1764 में। ये देखिए 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एक तरफ होती है और दूसरी साइड होती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो होता क्या है कि इस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है, बाकी सभी संयुक्त सेनाएं वो हार जाती हैं, और इसमें नवाब होता है शुजाउद्दौला। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि होती है उसके साथ में, और इसका परिणाम ये होता है ना कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या प्राप्त कर लिया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था, ये हमने देख लिया। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1764 में होता है। प्लासी के युद्ध में नवाब कौन होता है? तो सिराजुद्दौला होता है, वो बंगाल का नवाब होता है। और बक्सर के युद्ध में जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला होता है। ये दोनों में ही आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद में नवाब शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां की गई थी। अवध के नवाब के साथ पहली संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा होता है, कड़ा को नवाब ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। शाह आलम द्वितीय के साथ दूसरी संधि के तहत सम्राट को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया था। 26 लाख रुपए के वार्षिक ये जो पेंशन के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। तो 26 लाख की वार्षिक पेंशन दी जाती थी जो शाह आलम द्वितीय था मुगल। और क्या होता है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। सालबाई की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1782 में। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके परिणाम को तय करने के लिए एक लंबी बातचीत के बाद में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा 17 मई 1782 में इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इस पर वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सालभाई संधि के तहत ये सभी काम हुए थे। 1802 में बेसिंग की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में ये हुआ था। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, गोद लिए हुए एडॉप्टेड सन थे नाना साहब। इनका एक और नाम था धोंधू पंत। ओके, नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों और किसके बीच में राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये यशवंतराव होलकर। अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के बीच में राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामों में से एक थी और इस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंत को चिन्हित किया था। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध राजपुर घाट की संधि से समाप्त हो जाता है। पिंडारी युद्ध यानी कि 1817 से 1818 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से हम पिंडारी युद्ध को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है जो पहला आंग्ल मराठा वार हुआ था 1775 से 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। इसमें सूरत की जो संधि है उसको साइन किया जाता है। ठीक है, और ये जो सालबाई की संधि होती है उससे ख़त्म होता है। जो दूसरा आंग्ल मराठा वार होता है 1803 से 1805 में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में होता है। ध्यान में रखिएगा, बसीन की संधि इसमें साइन की जाती है 1802 में। तीसरा आंग्ल मराठा वॉर होता है 1817 से 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में, और इसमें ट्रीटी ऑफ मंदसौर यानी कि मंदसौर की संधि के साथ में ये तृतीय आंग्ल मराठा वॉर खत्म होता है। सुगौली की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1816 में। 1816 में हस्ताक्षरित यह सुगौली की संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य के बीच में ये साइन की गई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सुगौली की संधि ने ही यह निर्धारित किया था कि गंडक जो नदी है, गंडक को भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अब परिभाषित किया जाएगा। संधि के तहत अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उत्तराखंड का ये पार्ट है उसको कब्जा कर लिया गया था। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होता है 1965 में होता है, 1971 में होता है और 1999 में मोस्ट फेमस कारगिल का युद्ध होता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 1918 के बीच में चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक ये चला था। अन्य महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें तो सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों पर अधिकार स्थापित किया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर यानी कि ओडिशा जो अब इसका न्यू नेम है, तो ओडिशा पर कब्जा करने में भी सफल रहा था। हाइडेस्पेस का युद्ध ये 326 ईसा पूर्व में होता है। सिकंदर या अलेक्जेंडर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। इसमें सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर की जीत हो गई थी, राजा पोरस हार गए थे। हालांकि बाद में ये होता है कि सिकंदर या अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा राजा पोरस से प्रभावित हो जाता है,
तो वो जो भी जीता हुआ रहता है हाइडेस्पीस के युद्ध में, वो राजा पोरस को वापस लौटा देता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है मैसेडोनिया का ये राजा था सिकंदर, और पोरस जो थे वो पंजाब के राजा थे। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। इसका आपको सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। आपके प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और कीप रिवाइजिंग दिस सेशन।